हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जगदम्बा इंग्लिश क्लासेस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज में ये हमारी 7th वीडियो है, मीन्स 7th पार्ट है हमारा। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट्स ने, जिस भी पर्सन ने अगर वो 6 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले तो भाई वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको आज वाली वीडियो समझ में आएगी। तो मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो वीडियो है वो हमारी डिपेंड होगी कुछ तो मोडाल सेंटेंसेस के ऊपर कि हम मोडाल को कैसे पीवी में कन्वर्ट करेंगे अगर किसी सेंटेंस में मोडाल को दिया गया है। तो जब भी मोडाल आते हैं आपको भी पता है कि मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। अगर बात करें, कई मोडाल ऐसे होते हैं जो हैव को भी लेके चलते हैं, तो वहां पर हम मोडाल को ना देख के हैव को देखते हैं और हैव के अकॉर्डिंग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए पहले हम मोडाल को ही देखते हैं, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे पीवी में चेंज करेंगे और कैसे उसको हम बनाएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मेरी आज का सेशन है वो है हमारा डिपेंड ऑन मोडाल्स एंड अदर रूल्स। वो अदर रूल भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मोडाल को देख लेते हैं। भाई मोडाल में पहला मैंने रूल मोडाल का ही लिया है, और मोडाल में हमारी फॉर्मेशन अगर एवी में बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, और उसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो भाई वो कैसे बनेगी। कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर तो करना भूलना ही मत। तो चलिए फर्स्ट है हमारा, जब हम इसको एवी में बनाते हैं तो एवी का एक सेंटेंस कैसे बनता है। वही हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा मोडाल होता है, मोडाल के बाद हमारी वीवन लगती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं हर बार लिख रही हूँ, तो आज मैंने उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख दिया है कि हम एक दो सेंटेंसेस को और ज्यादा कवर कर पाए। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, एवी में जब मोडाल आए और वीवन आए तो पीवी में उस मोडाल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। उस मोडाल को हम उसके साथ बी लगाएंगे और बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा वही बाय और फिर हमारा वही सब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म करके मैंने क्या लिख दिया, अगर एवी में मोडाल और फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसका पीवी में जब हम चेंज करेंगे तो मोडाल के साथ बी लगा के और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हमारे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। भाई मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो मस्ट हमारा क्या है, मोडाल है भाई, और हेल्प क्या है, वीवन है। तो मैंने भी एवी में क्या दे रखा है, मोडाल है और वीवन है। अब हम इसको जब पीवी में कन्वर्ट करेंगे, पीवी में कन्वर्ट करने के लिए वही हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। और कई तो ऐसे होते हैं बेटा जहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं लिखते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को द पुअर था मैं आगे लेकर आई, मस्ट द मस्ट था, मस्ट के साथ मैंने क्या लगाया, बी। और जब बी लगाते हैं तो हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारी यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म थी, फर्स्ट थी हेल्प, और उसको थर्ड बना दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने पर बन गया हेल्प। और बाय सब्जेक्ट था हमारा मी, सॉरी आई, और आई को हमने इसमें कन्वर्ट किया मी में। तो हमारा सेंटेंस क्या बना भाई, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी। अब एक जैसे सेंटेंसेस को मैं नहीं डाल रही हूं, अब थोड़ा सा डिफरेंट अगला है। देखिए नेक्स्ट इज नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर नोबडी, एवरीवन, समबडी, अगर ये वर्ड आते हैं तो कुछ वर्ड हमारे क्या होते हैं भाई, अंडरस्टूड होते हैं, तो उनको हम रिपीट नहीं करते, एज ए सब्जेक्ट उनको शो नहीं करते। ओके, तो फिर देखिए यहां पर हम कैसे करेंगे, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। कुड है भाई, मोडाल है ना, और इसके बाद क्या है, वीवन है, किल। अब कुड का क्या बन जाएगा, कुड बी, और किल का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब किल्ड। तो अब बना देते हैं, द क्रिमिनल कुड बी किल्ड। सॉरी नो था, तो नो के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करता है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, तो हम उसको भी यहाँ लेकर आएंगे। तो क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड क्या बन जाएगा, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। अब जो नोबडी था वो हमारा एक्सप्रेस हो गया नोट से, तो अंडरस्टूड हो गया है। अब बाद में इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर एक और,
कुछ डिफरेंस ये देखिए, डिफरेंट देखिए भाई। एनीबडी कैन इजिली डू दिस वर्क, एनीबडी आया है, कैन हमारा मोडाल, इजिली इसके साथ में प्लस में लगाया गया है, और डू हमारी V1 है, और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, दिस वर्क कैन बी इजिली डन। अब यहाँ पर क्या था, कैन, कैन के साथ मैंने क्या लगाया, बी, और इजिली को हम वर्क की थर्ड फॉर्म से पहले लगाएंगे, ना कि बाद में। कैन बी इजिली डन, डू की थर्ड फॉर्म आ गई भाई डन। और ये जो एनीबडी था ये भाई अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये मोडाल से रिलेटेड तो समझ में आया होगा। पहले मैंने क्या बताया है अभी, मोडाल से रिलेटेड। मोडाल क्या शो करता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी एवी में वो अपना क्या स्थान लेता है, हमेशा मोडाल होता है। मोडाल के बाद V1 होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और हमारा जो भी मोडाल होता है उसका PV में चेंज करने के लिए उसके साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, कुछ ऐसे एवी में सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, जिनको लिखने की जरूरत नहीं होती, उनको एज इट इज रिमूव कर दिया जाता है, उनको वहां पर नहीं लिखा जाता। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स। देन वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल में क्या है भाई, नेक्स्ट रूल में जब बात आए मोडाल की और मोडाल के साथ हो एवी में हैव, तो मोडाल को नहीं देखा जाता बेटा, हैव को देखा जाता है। हैव के साथ क्या लगती है, V1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एवी में सब्जेक्ट के बाद आई मोडाल, मोडाल के बाद आई हैव के बाद आती है थर्ड फॉर्म, और हो जाए उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, देन उसका पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, उस मोडाल के साथ लगे हैव के साथ हम बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा इसी रूल से रिलेटेड, और वो रूल क्या कहता है कि मोडाल में, मोडाल के साथ क्या होगा भाई, हैव होगा, और हैव के साथ बनेगी हमारी थर्ड फॉर्म। उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देन वो हैव जो है अपने साथ बीन लेके चलेगा, और देन फिर वो अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल फर्स्ट लिया है मैंने, वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट आवर एल्डर। वी मस्ट हैव, देखो मस्ट हमारा क्या है, मोडाल है भाई, ठीक है। हैव क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमने मोडाल के साथ लगाया है। और रिस्पेक्टेड क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है ना रिस्पेक्टेड। आवर एल्डर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देन वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इसी सेंटेंस में मैंने एक सब्जेक्ट को रिमूव किया है, वो देखो मैंने कैसे किया है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था भाई आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स मैंने लगाया। अब यहाँ पर मस्ट हैव था, मस्ट हैव के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा, हैव के साथ बीन, मस्ट हैव बीन लग गया भाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड थी, हमारी थर्ड फॉर्म थी, एज इट इज हम यहाँ पर उतारेंगे रिस्पेक्टेड। अब बाय अस नहीं करना, क्यों नहीं करना, इस सेंटेंस में बाय अस क्यों नहीं करना, इसमें बोल रखा है हमें अपने एल्डर्स का, अपने जो बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। तो मीन्स रिस्पेक्ट करेंगे कौन, अब आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। हमारे जो एल्डर्स हैं वो भाई सम्मानित किए जाते हैं, आदर के योग्य होते हैं। किसके किसके द्वारा, हमारे द्वारा तो होते हैं। तो ये बात अंडरस्टूड है भाई, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट मैंने लिया है जहां पर लिखने की जरूरत है। तो एक जो सेंटेंस है वो क्या लिया है, जहां पर हमारा जो मोडाल है और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, उसके सब्जेक्ट को हम रिमूव करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, चेंज करेंगे। वो देखिए, he will have solved the sum। will हमारा क्या है, मोडाल है, have लगा भाई, have के बाद V3 लगी, फिर the sums हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। अब देखिए भाई ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, the sums will have been देखो यहाँ पर एज लाइक हमने
रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखा है इसको। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम, किसके द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम, ही का हमने हिम बनाया ना। अब बात क्या है, उसकी, वह की, ही की। देन हमें लिखना जरूरी है कि हमने बात किसके बारे में, यहाँ हमारा अंडरस्टूड था, दैट्स वाई हमने उसको रिमूव कर दिया, नहीं लिखा। आई होप कि आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे दो रूल मैंने अभी भी समझाए हैं। जब मोडाल की फर्स्ट फॉर्म को लेकर हम पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो मोडाल के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा रूल मैंने समझाया कि जो मोडाल है उसके साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब उसको पीवी में चेंज करेंगे तो मोडाल के साथ हैव के साथ भी हम क्या करेंगे, बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर जरूरी है तो सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, अगर जरूरी नहीं है मीन्स अंडरस्टूड है देन हम उसको नहीं लिखेंगे। ओके, आई होप ये दो रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देन वी कम टू नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब के बाद जब टू और प्लस में V1 लगता है, जब भी भाई टू के बाद V1 लगती है ना, वो इन्फिनिटिव होता है। मीन्स जब आप नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। बट उसी का एक पार्ट इसमें डाला हुआ है, नॉन फाइनाइट जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है उसके बारे में, जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो टू के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो हमारा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, पीवी में चेंज हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका पीवी में मैंने अभी बताया भी है लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल भी बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस में आपको क्या दी होगी, एवी का मतलब तो समझ गए ना आप, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको टू मिलेगा, टू के बाद आपको V1 मिलेगी किसी सेंटेंस के अंदर। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड है, वो तो होगा। फिर है हम उसको पीवी में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज रहेगी, देन टू के बाद बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लो भैया आप लोग। आइए, यू हैव टू डू दिस। यू हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, टू के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, टू प्लस में V1 डू, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब वही ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो दिस के साथ यहाँ पे हैव थी ना, यू के साथ तो क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल ही लगी। अब सिंगुलर है तो सॉरी प्लूरल है, यहाँ पर यू के साथ प्लूरल फॉर्म लगी, यहाँ पर हैज है सिंगुलर लगाएंगे। दिस अकेला है दैट्स वाई दिस हैज। अब क्या है, मैंने कहा था टू के बाद क्या लगानी है, टू के बाद बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टू के बाद लगा दो बी और डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन, और बाय हमारा सब्जेक्ट था यू। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। दिस हैज टू बी डन बाय यू, हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसिव। ओके, एक और देख लेते हैं। आई एम टू राइट ए बुक। आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है भाई, एम क्या है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद में टू प्लस V1, राइट क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, और उसके बाद में है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, देन टू के साथ बी लगाओ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और फिर हमारा बाय सब्जेक्ट ले आओ। ए बुक इज, क्योंकि एम था ना तो वो तो आई के साथ लगाया था, अब बुक के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ए बुक इज टू, अब क्या है यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी रिटन, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई, बाय आई था सब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, मी में। तो क्या बन गया, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। ये हमारा था थर्ड रूल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद जब अगर टू आ जाए, टू के बाद लगी हो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही, और उसके बाद क्या करेंगे, टू के बाद लगेगा बी और बी के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 बार सुन लिया करो भाई, मैं बार बार कहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं एक बार बोल रही हूँ, वीडियो को तो आप 50 बार भी बार सुन सकते हो, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो फोर्थ वाला रूल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा देखना। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, देयर और वर्ब मिलेगा, देयर के बाद क्या मिलेगा, एवी में वर्ब मिलेगी कोई भी, और उसके बाद नाउन मिलेगा,
और नाउन के बाद इन्फिनेटिव मिलेगी वर्ब मीन्स टू के बाद V1 मिलेगी। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, देयर, फिर वर्ब, वही वर्ब उतरेगी नीचे और उसके बाद नाउन, और नाउन के बाद 2 प्लस V1 था ना, तो 2 के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पहले वाले रूल में क्या था, हेल्पिंग वर्ब के बाद मिल रही थी 2 प्लस V1, तो यहाँ पर क्या है, नाउन के बाद मिलेगा आपको 2 प्लस V1, तो नाउन के बाद ही हमें 2 के बाद वाला चेंज करना है। 2 प्लस V1 थी तो 2B प्लस V3 हो जाएगी। बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी। तो हम एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट वाला देखें, देयर इज नो मनी टू बाय, बस देयर इज नो मनी तक तो हमने इतना ही किया ना, बात तो हमने 2 के बाद की है कि 2 प्लस में V1 थी और 2B प्लस में V3 कर देंगे, तो 2B बोट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बोट। आई बात समझ में, बिल्कुल सबसे इजी है, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत खौफ खा जाते हैं उसको, वो बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। हमने देयर इज नो मनी, 2 तक तो ऐसे कैसे लिखा ना, 2 के बाद ही तो हमें चेंज करना है फॉर्मेशन में, तो 2 के बाद लगा दो B और B के बाद लगा दो क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारी बाय थी तो क्या बन गई, V3 हमारी बोट हो गया कंप्लीट। देयर इज नो मनी टू बी बोट, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये इससे लगाया था ना, अब मैं वो से लगा देती हूँ। देयर वाज टाइम टू लेबर, तो देयर वाज टाइम इतना ही हमें कर लिया, 2 के बाद तो चेंज करना है, टू बी लेबर, लेबर थी हमारी V1 जो V3 में B के बाद चेंज होगी, बस इतना ही है। देयर मिलेगा आपको, देयर के बाद वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद क्या मिलेगा, नाउन, और नाउन के बाद इन्फिनेटिव वर्ब मीन्स 2 प्लस V1 मिलेगा। तो उस और तो एज इट इज आपको लिखना है सारा का सारा, बस 2 के बाद जो V1 है ना, वहां पर हमें थोड़ा चेंजमेंट करना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, मीन्स 2 प्लस B के बाद V3। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इंटरेस्ट लेके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, चलिए उसको भी आज कर लेते हैं। हमारा 5वां रूल है, कोई भी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इट इज टाइम से शुरू हो, किससे शुरू हो, इट इज टाइम से शुरू हो, तो उसके साथ मिलेगा आपको 2 के साथ V1। और एक बात और बता दो बेटा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में 2 के बाद हमेशा V1 ही मिलती है। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लो। कई बच्चे 2 के बाद भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वो हमेशा गलत होता है। वैसे भी अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 2 के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है भाई, थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के बाद B लगाएंगे, ओके, B के बाद हम उसको V3 में बना सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज टाइम टू टेक टी। देखो भाई, इट इज टाइम तक तो बात वही है ना जो रूल में है। बात तो क्या है, जब हमें क्या बनानी है, 2 के बाद V1 को कन्वर्ट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इट इज टाइम, पहले हम ऑब्जेक्ट को 4 से कनेक्ट करेंगे, फॉर टी टू बी टेकन। देखो यह टाइम है, किसके लिए टाइम है, फॉर चाय के लिए, मीन्स फॉर टी, चाय के लिए टाइम है ये, टू बी टेकन ले ली जाए, तो यहाँ पर टू बी और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो क्या बन जाएगा, इट इज टाइम फॉर टी। टी को आगे लेकर आओ 4 से कनेक्ट करके, क्योंकि हमें तो टाइम देखना है ना, किसका टाइम है, फॉर टी टू बी टेकन। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इट इज टाइम तो इतना ही हुआ, फॉर कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आए, फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। ये हमारे थे कुछ 5 रूल्स जो हम चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, एक तो मोडाल के अकॉर्डिंग। अगर मोडाल में हैव दे रखा है साथ में, तो उस हैव के कारण हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम उससे पहले हैव के बाद मीन्स बीन लगा देंगे। एक रूल मैंने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको 2 प्लस V1 मिलेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद 2 प्लस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर एक मैंने आपको बताया कि देयर के साथ शुरू होगा, देयर के बाद आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद आपको नाउन मिलेगा, नाउन के बाद इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस V1। तो वहां तक तो आपको 2 तक तो आपको एज इट इज करना है, 2 के बाद 2 प्लस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर लास्ट में मैंने इट इज टाइम को लेकर, इट इज टाइम तक वही बात रहेगी, और 2 प्लस V1 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2B
थर्ड फॉर्म, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ कनेक्ट करके आगे ले आएंगे। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ऐसा कुछ मैंने करवाया है अभी अभी कि ये थे हमारे कुछ और 5 रूल्स जो आज मैंने आपको करवाए हैं। बेटा जिन बच्चों ने जो वो पिछली 6 वीडियो हैं अगर नहीं देखी हैं तो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो आप ये काम नहीं कर सकते, मीन्स आप ये वीडियो नहीं समझ सकते। तो हमने क्या कर लिया भाई, प्रेजेंट टेंस को कर लिया, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, इंटेरोगेटिव भी कर लिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कर लिया। फिर हमने पास्ट को भी ऐसे ही कर लिया, फ्यूचर को भी ऐसे ही कर लिया। जो वर्ड हमारे शुरू होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्या है हमने किया है, उसके पहले ही हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी कवर कर लिया है। आज हमने कुछ और अदर 5 रूल्स किए हैं जो मोडाल से रिलेटेड भी थे और अदर फैमिली से भी रिलेटेड थे, तो वो रूल भी हमने कुछ आज 5 रूल इस वीडियो में किए हैं। अब एक वीडियो और बननी बाकी है जिसमें आपको जहां पर प्रेपोजिशन जो है उस पे बेस होंगे और कुछ कंजक्शंस बाय की जगह हम टू या फिर एट का यूज करेंगे, वो आप देखना कैसे होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।